नमस्कार, पल्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। हम डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार के समस्तीपुर के सिविल सर्जन की कोरोना से हुई मौत, जिले में छाई शोक की लहर। एमएलसी सुनील सिंह की मौत पर तेजस्वी यादव ने सीएम पर बोला हमला। सेंट्रल टीम के सामने सच बताने वाले एनएमसीएच अधीक्षक पर गिरिराज नीतीश सरकार की नाकामी गिनवाने पर पद से हटाए गए। और बिहार में बाढ़ का कहर, 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में नीतीश सरकार की नाकामी गिनवाना एनएमसीएच के अधीक्षक को भारी पड़ गया। नीतीश सरकार ने सेंट्रल टीम के सामने राज्य सरकार की नाकामी गिनाने वाले एनएमसीएच के अधीक्षक निर्मल सिन्हा को पद से हटा दिया है। सरकार ने उनकी जगह विनोद सिंह को नया अध्यक्ष बनाया है। 2 दिन पहले बिहार दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने एनएमसीएच का दौरा किया था, जहां अस्पताल के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य सेवा की बहाली की पोल खोलकर रख दी थी। एनएमसीएच अधीक्षक ने सीधे तौर पर कहा था कि अस्पताल में 447 बेड है, जबकि केवल 166 पर ही ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में मरीजों का इलाज करना संभव नहीं हो पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी और दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां बाढ़ पीड़ितों के बीच वो मदद करते दिखे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाढ़ पीड़ित के बीच तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं और लगातार बाढ़ पीड़ितों को लेकर के वो मदद कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला। भारत माता की दुआ है, कुछ नहीं होते। पूरी सब्जी एमएलसी जो थे बीजेपी की सुनील सिंह जी, उनकी भी देहांत हुई, निधन हुई। कई मंत्री, संतरी, एसपी, अधिकारी सीएम हाउस से गवर्नर हाउस से लेकर के हर जगह जिलाधिकारी हो या एसपी हो, कई जगह जो है लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और ये तब है जब आंकड़े जो है, जब जांच की संख्या जो है ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम लोग बार बार मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए। और भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है बिहार में, और हम बार बार कहते रहे बिहार जो है नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। और ये जब वुहान में जो स्थिति थी उससे भयावह स्थिति यहाँ बिहार में एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया। इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने जो है सच बोलने का काम किया। और इससे पहले भी कई बार जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोगों ने देखा, बल्कि प्रधान सचिव का भी तबादला इसलिए कर दिया गया था हेल्थ विभाग से क्योंकि उन्होंने पारदर्शिता बरतने का काम किया था। और सरकार कहती इतना अच्छा काम कर रही है तो तबादला क्यों किया है? तबादला इसलिए हुआ है क्योंकि उस व्यक्ति ने जो है सच्चाई जो है 3 सदस्य टीम को बताया है। जल संसाधन मंत्री इसी जिले से आते हैं, इसी इलाके से आते हैं, और आप मुख्यमंत्री जल संसाधन विभाग के जो बिहार में कोरोना विकराल रूप ले चुके हैं। हर जिले में कोरोना अपना नया रिकॉर्ड पिछले दिनों के मुकाबले तोड़ रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुके हैं। इसी क्रम में बीजेपी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की मौत कोरोना के कारण हो गई है। सुबह में कोरोना के कारण यह पहली सियासी मौत है, जिसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोले हैं। कोरोना के कारण देखिए स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, भयावह होती जा रही है। सुनील जी के परिजनों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विधानसभा में हम लोग विधान परिषद में वो सदस्य रहे और अचानक से हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और कल अचानक से ये खबर मिली कि उनका जो है मृत्यु हो गया। बेहद ही दर्दनाक बात है। लेकिन आप बताइए ये स्थिति, अब मंत्री विधायक जब रिकवरी नहीं हो पा रही है, मृत्यु हो जा रही है, सरकार को गंभीर होना चाहिए। केंद्र से 3 सदस्य लोग आ रहे हैं और यही बीजेपी के लोग जो है चुनाव में लगे हुए हैं।
आप बताइए, हम तो बोल रहे थे लाशों के ढेर पे चुनाव कैसे होगा। इनके खुद के एमएलसी का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से, और इस स्थिति में बीजेपी को चुनाव की पड़ी है, नीतीश कुमार जी को चुनाव की पड़ी है, तो बेहद दर्दनाक बात है। और हम लोग तो लगातार इस बात को कहते रहे रखी है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरी, जो दरभंगा का जो अस्पताल है DRMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ अस्पताल में घुस करके गुंडे लोग हमारे पार्टी के एक नेता की मारने का, जान लेने का काम करता है। रॉड से घुस करके बड़े तादाद में। आप बताइए, जो कोविड-19 को लेकर के जो एडमिट था, हालांकि रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी उसकी, अस्पताल की ये है, अस्पताल में PMCH में रेप हो जाता है बच्ची के साथ। दरभंगा के अस्पताल में जो है हमारे कार्यकर्ताओं को कई गुंडे जो है अस्पताल में घुस करके मार देते हैं। प्रशासन जो है मौन है, कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई गुनाहगार को पकड़ा नहीं गया है। जहाँ कोविड-19 के पेशेंट जहाँ एडमिट हैं, वहाँ इस तरह की स्थिति बनी हुई है जहाँ गुंडे घुस करके मार रहे हैं। यानी कोई कोविड-19 में, कोई आइसोलेशन वार्ड में किसी को इजाज़त तो होता नहीं है जाने में, कैसे ये चला गया गुंडे लोग। ये तो सरकार जो है पूरी तरीके से चुनाव में व्यस्त हो गई है, चुनाव की तैयारी कर रही है। कोविड-19 को लेकर के और बाढ़ को लेकर के जो इनको लोगों का जान बचाना चाहिए था, उसको इनको चिंता ही नहीं, अपनी कुर्सी की चिंता है। तो वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए पटना साहिब में फिर से गरीब लोगों के लिए लालू की रसोई शुरू की गई है, जिसे लेकर के छात्र राजद अध्यक्ष आकाश यादव व पूर्व पार्षद श्री मेहता के नेतृत्व में लालू की रसोई में लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन बनाया गया, जो लॉकडाउन तक चलता रहा। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है समस्तीपुर से, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर RR झा की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो गई है। कोरोना से पीड़ित डॉक्टर RR झा का इलाज पटना एम्स में चल रहा था। समस्तीपुर के सिविल सर्जन लगातार कोरोना संक्रमण के बीच मुस्तैदी से मरीजों की सेवा कर रहे थे। उनके निधन के बाद से जिले में शोक की लहर छा गई है। तो वहीं नीतीश सरकार के एक मंत्री के PA की भी मौत कोरोना की वजह से हो गई है। राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार के PA अजीत सिन्हा की मौत कोरोना वायरस से हो गई है। अजीत कुमार सिन्हा मंत्री कोषांग में सहायक के पद पर तैनात थे। विश्व प्रसिद्ध मोक्ष भूमि गया का रिश्ता अब सीधे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ने वाली है। जिस पवित्र नदी सलीला फल्गु तट पर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ अपने पिता राजा दशरथ की आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान किए थे, उसे सलीला फल्गु नदी की रेत का अब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण में उपयोग किया जाएगा। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के लिए गया से बालू के खेप भेजने की तैयारी जोर शोर से जारी है। इस बात की जानकारी मिलते ही गया वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सूचना प्राप्त हुई है कि भगवान श्री राम के जन्मभूमि के स्थान पर जो शिलान्यास समारोह का आयोजन होने वाला है, उस अवसर पर फल्गु नदी से बालू गया है और उसका उपयोग उस शिलान्यास के अवसर पर किया जाएगा। यह गयावासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। कहा गया है कि गंगा पादोदकम विष्णु फल्गुर्भयादि गदाधर, अर्थात गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों की पादोदक हैं, अर्थात चरणामृत हैं। परंतु फल्गु में स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ही जल रूप में बह रहे हैं, इसलिए फल्गु गंगा से भी अधिक श्रेष्ठ है। और ऐसे भी आप देखते हैं कि गंगा जी में कोई व्यक्ति स्नान करता है या कोई मरणासन व्यक्ति के मुख में अगर गंगा जल डाला जाता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। परंतु फल्गु में किसी व्यक्ति के यहाँ आने मात्र से, यहाँ पिंडदान और तर्पण आदि करने मात्र से उसकी सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, सबों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम लोग सहज समझ सकते हैं कि फल्गु को धर्मशास्त्रों में गंगा से भी अधिक मान्यता प्रदान की गई है। और जब यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता माता तीनों यहाँ पर दशरथ जी के मृत्यु के उपरांत आए भी थे और इन्होंने, सीता माता ने फल्गु के बालू से ही उनका पिंडदान भी किया था। तो ऐसी स्थिति में फल्गु के बालू का उपयोग भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर हो रहा है, तो यह अत्यंत हर्ष का विषय है और हम गयावासियों के लिए गौरव का विषय है। यहाँ से बालू जा रहा है तो क्या मतलब कि क्या माना जाए इस तरह से राम जन्मभूमि के लिए जो जा रहा है?
वो मैं बता रहा हूँ कि यह अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि गया से जो बालू जा रहा है श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर, तो इससे हम लोगों को बहुत खुशी है, हर्ष है, गौरव का विषय है, गर्व है। किन के आदेश से जा रहा है बालू? जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो कमेटी का निर्माण किया गया है राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए, तो उस कमेटी का यह निर्णय है और उन लोगों ने निर्णय लिया है कि सातों समुद्रों का, देश के सभी पवित्र नदियों का इसमें जल समाहित हो और उस सभी तीर्थों का कुछ न कुछ अंश हो उसमें। तो उसी क्रम में गया जी से भी यहाँ का पवित्र बालू खरीदा गया है। आप लोग पत्रकार बंधु से यह कहना है कि 1.25 करोड़ हिंदुओं की आस्था, जो हमारा भगवान श्री राम का जन्मभूमि का आस्था था, वो आज 1.25 करोड़ हिंदुओं की परिणाम मिला है कि हम लोग उस जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ है। और उस राम मंदिर के बहुत जल्द ही 5 तारीख को जो घोषणा की गई है कि भगवान श्री राम का नींव रखा जाएगा, उस दृष्टिकोण से पूरे देश के 7 समुद्र का पानी और सभी तीर्थों का मीठी और बहता हुआ पानी का वहाँ उस कार्यक्रम में सबका सहभागिता की गई है और ये देश के हित के लिए अच्छी थी और बड़ी गौरवशाली। हम लोग अपने आप को गया वासियों को समझना चाहिए कि उसी दृष्टिकोण से गया जी तीर्थ से भी यहाँ का मिट्टी और रेत उससे पुण्य काम के लिए वहाँ मंगवाया गया है। और वहाँ के तत्काल जो हमारे ट्रस्टी हैं, विश्व हिंदू परिषद के सचिव जो हमारे ट्रस्टी हैं वहाँ, उनसे कल अचानक बात हुई। हम लोग विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने ऐसा प्रस्ताव दिया उनको कि भाई गया जी तीर्थ भी अपने आप में भगवान श्री राम से संबंधित एक प्रसिद्ध तीर्थ है और उन्होंने भी गया में वनवास के समय माता सीता, भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण ने एक गया में राजा दशरथ जी को पिंडदान दिया था। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग भी गया जी तीर्थ का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वहाँ एक 1.25 किलो चांदी का ईंट का नींव में डालने के लिए एक प्रस्ताव हमने वहाँ दिया था, जिसपे वहाँ के ट्रस्टी लोगों से हम लोग को स्वीकृति दी गई है। और गौरव की बात है कि हम लोग को ये स्वीकृति मिलने के बाद पूरे गयावासियों में हर्ष का विषय है। उसी दृष्टिकोण से हम लोग अपनी 1.25 किलो ईंट की व्यवस्था में लगे हैं। सभी पदाधिकारी इसमें अपने अपने सहयोग श्रद्धापूर्वक करने का प्रयास किया है और हम लोग इसी काम को लेके वहाँ ईंट लेके जाएंगे और जो हम लोग को भगवान श्री राम के रास्ते पर जो चलने का हम लोग शुरू से जो प्रयास किया है, उनके कर्मों का, उनके चरित्रों का, उनको हम लोग अपने जीवन में उतारते हुए वैसे ही संघर्ष करते हुए पूरे देश को, हमें और सारे गयावासियों को भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, ऐसा करके हम लोग अपने कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। यहाँ जो राम मंदिर जो अयोध्या में निर्माण हो रहा है जी, यहाँ से क्या क्या चीज मंदिर निर्माण के लिए ले जाया जा रहा है? यहाँ से देखिए, हम जैसी सूचना वहाँ से मिली है कि यहाँ से 2 महीने पूर्व ही सब जगह से मिट्टी रेते जहाँ जिसकी जो महत्वता थी वो वहाँ पहले उपलब्ध हो चुकी है और यहाँ से जो अपनी श्रद्धा रूप में जो भी देना भेंट करना चाहे, ऐसे रूप में हम लोग 1.25 किलो ईंट का जो आयोजन किया है देने का, वही यहाँ से विधि पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जाएगी। फल्गु के बालू भी गया है, फल्गु की बालू गई है, इसकी हम लोगों को सूचना मिली है कि फल्गु की रेते मिट्टी यहाँ से जा चुकी है। मंदिर में हर तीर्थों से जहाँ जहाँ बहता नदी है, जहाँ जहाँ बहता तीर्थ है, जो समुद्र है, वो सब जगह का जो है वहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, परिचय बता दीजिए। प्रेमनाथ टेया, विभाग अर्चक पुरोहित प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद गया महानगर इकाई। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव सह प्रभारी सचिव स्वास्थ्य विभाग ने परिसदन में जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को लेकर के एक समीक्षा बैठक की है कि जो कोविड-19 स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की गई है। प्रभारी सचिव ने बताया कि कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण जिले में चिकित्सक की कमी हो गई है, जिसे लेकर के अब चिकित्सक को अविलंब वहाँ भेजा जाएगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज किया जाएगा। तो कोई ऐसा सिम्टम, खांसी आया, बुखार आया, उसको लग रहा है कि मुझे ये हो सकता है कोविड, तो वो डॉक्टर को जो कंट्रोल रूम में फ़ोन करेगा, डॉक्टर उसके जो लक्षण हैं उसको पूछ के और उसको दवा दे देंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे। देखिए, अगर किसी को खांसी होता है या बुखार होता है
इसका मतलब जरूरी नहीं कि उसको कोविड हो। वो इस मौसम में वैसे भी खांसी बुखार लोगों को होते ही थे, अभी भी हो सकते हैं। तो इसलिए, और अगर कोविड होता भी है उस स्थिति में भी दवा वही है, चाहे आपको कोविड हो या कोविड नहीं हो। अगर आपको खांसी होती है या बुखार होता है तो दवा वही है। कोविड के लिए जो सावधानियां बरतनी होती हैं कि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल आपको लगता है कि कम हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, और किसी तरह की अगर दिक्कत होती है, तब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर से बात करने से ये होगा कि वो मरीज़ को वो दवा बता देंगे। अगर उनको लगेगा कि इस डॉक्टर को इस मरीज़ को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है तो वो उसको दवा बता देंगे और मरीज़ को समझा देंगे कि अगर तुम्हें इस तरह का कोई कष्ट होता है तो तुम किस हॉस्पिटल में जाओगे। मुजफ्फरपुर में लगातार बारिश से बूढ़ी गंडक नदी में आए उफान से शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सिकंदरपुर, अखाड़ा घाट और अहियापुर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहीं बाढ़ का पानी नए इलाकों में भी प्रवेश करने लगा है। लोग सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। तीन पंचायत कि हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ हो रहा आया है। नेपाल में बहुत सारे बारिश होने के कारण यहाँ के लोगों को आने जाने बाढ़ आ गया है और यहाँ के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जी, कितने लोग प्रभावित होंगे इसमें? इससे लमसम इस गांव में लमसम 10,000 से ऊपर लोग होंगे जो प्रभावित होंगे। क्या क्या परेशानी आ रही है इसमें? परेशानी खाने पीने में परेशानी है, सरकारी सहायता नहीं मिल रहा है, आने जाने में लोग को परेशानी हो रही है। जी, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ जो भी खाने पीने का व्यवस्था हो, नाव आने जाने का जो व्यवस्था हो, व्यवस्था करे सरकार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार मिश्रा। तो भोजन का उपाय नहीं है, पानी का उपाय नहीं है, तिरपाल का उपाय नहीं है। ये तो सारा रवैया तो लोग देखिए रहे हैं वो सारा जनता को। क्या स्थिति है अभी गांव की? स्थिति तो देखिए रहे हैं कि हर जगह से पानी है। कितना आबादी प्रभावित हुआ है इससे? आबादी प्रभावित भी जी, कितने लोग उसमें ये है? इधर तो बहुत लोग है, दिन भर पार उतरेगा, 2 दिन तैयो जो है सो पास नहीं होगा। जी, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार में से मांग किया जा रहा है कि राशन दे, तिरपाल दे, पन्नी दे, रहने। सासाराम में प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया। सासाराम के डीआरडीए भवन में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने ऐसे लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने इस कोरोना वायरस के संक्रमण काल में अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया गया जो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव थे। ये आपके बच्चों में एक नया संस्कार मिलाएगा, उनको मोटिवेट करेगा कि हमारे पापा ने बहुत महान था, क्योंकि ये बीमारी जरूरी थोड़ी हर समय आए। दिस इज फर्स्ट टाइम। ये देखो हंस रहे हैं। उन्होंने हमारी जो दूसरी राज्य भाषा है उसको। सबसे पहले मैं ये सारे टीम का, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टीम, मेडिकल टीम का सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए, इस नेक काम के लिए चुना और किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए मेरा प्लाज्मा काम आएगा, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद अली हुआ, मेरे फादर वजाहत हुसैन, मैं सरैया गांव तिलौथू ब्लॉक का निवासी हूँ, जो कि मैं मुंबई में रह रहा था। जब वहाँ केसेस काफ़ी बढ़ने लगे तो फिर हम जब यहाँ आए तो क्वारंटाइन सेंटर में हमें रखा जा रहा था। उस टाइम हम क्वारंटाइन सेंटर में जब रहे तो दूसरे दिन मैंने टेस्ट करवाया तो फिर मेरा रिपोर्ट आता है पॉजिटिव। उसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया, 14 to 15 डेज़ वहाँ रहा। फिर वहाँ से रिकवर होकर जब घर आया तो घर पे होम क्वारंटाइन सिंगल अकेले रूम में 14 डेज़ फिर रहा। उसके बाद जब वहाँ रहने के बाद मैं सही हो गया तो फिर मेरे पास यहाँ की हेल्थ टीम से कॉल आता है कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, तो मैं वहाँ प्लाज्मा डोनेट करने गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई, कोई वीकनेस नहीं हुआ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज जिलाधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया आपको? हाँ बिल्कुल, वो जो सम्मानित कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है और वो जो कर रहे हैं मतलब ये कि
मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम है कि हाँ आगे आए लोग, आगे आके ये चीज़ को और करें। जैसे जो यूथ है, जो हेल्दी लोग हैं, वो अगर आगे आएंगे तो किसी का ना किसी, उनका प्लाज्मा किसी ना किसी की ज़िंदगी बचाएगा। और ये इससे अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता। ईश्वर अगर आपको ये मौका देता है तो मुझे लगता है अगर आप दे सकते हैं, हेल्दी है, तो आपको देना चाहिए। और रही बात ये कोरोना का जो केसेस आए हुए हैं अभी, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश एंड ग्लव्स एंड मास्क, ये सारे यूज़ करते रहें प्रॉपर ढंग से। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वी चंपारण जिला में पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश और नेपाल के तराई इलाकों से आई पानी ने जिले में बाढ़ की स्थिति को गंभीर बना दिया है। बाढ़ से पूर्वी चंपारण जिला का सीतामढ़ी और शिवहर जिला का सीधा संपर्क टूट गया है, जबकि जिले के पताही प्रखंड के कऊ गांव में बाढ़ का पानी तेजी से प्रवेश करने लगा है। हमको वीडियो बनाइए। तो बयान दे दो ना बोले जल्दी। पूर्णिया में गैस लीक होने से एक ही घर के 5 मासूम बच्चे और एक महिला की मौत से पूरा बायसी इलाके में सनसनी फैल गई थी। लोगों में शोक की लहर थी। इस पर जिलाधिकारी राहुल कुमार ने 24 घंटे के अंदर सभी मृतक के आश्रितों को 4 लाख का चेक सौंपा है। तो वहीं गैस कंपनी के पदाधिकारी भी आकर घटनास्थल का जांच कर मुआयना किया और कहा कि इन्हें भी गैस की कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। इस दुखद घटना पर सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जो अभी 6 लोगों की मौत हुई है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो उज्ज्वला योजना का जो घोषणा किया, गांव में किसी को ट्रेनिंग नहीं दिया। आनन फानन में ये योजना चलाया गया, न गैस जलाने की ट्रेनिंग दी गई, न व्यवस्था को कभी देखा गया, न बताया गया गैस के लिए कैसे जलाना है और क्या लीक होता है। इस सब का जो व्यवस्था है वो खुद गैस एजेंसी को बताना चाहिए। लेकिन गैस एजेंसी रातों रात फाइल बनाती है, रातों रात अपना दलाल लगा करके ये सब काम करके ऐसे परिवारों को सर्वनाश करने का काम किया आज। और जो घटना आज हुआ है, हम लोग आज अपना हृदय से बयान नहीं कर पाते हैं कि ये घटना कभी ज़िंदगी में ना देखा था ना देखा। और आज लगभग रखिए कि कल रात से ही हम लोग इसके पीछे परेशान हैं। आपका परिचय? हम युवा जिलाध्यक्ष पूर्व मुखिया खपड़ा था। गैस लीकेज हो जाने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, अब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है इतनी बड़ी दुर्घटना होना। और मैं चाहूँगा कि इस मसले पर सरकार आश्रितों के परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, ताकि ये जो परिवार है जिस कष्ट में है उससे अन्य लोग जो बचे हुए हैं वो उबर पाएँ। मेरी सरकार से यही मांग होगी इस मसले पर, क्योंकि ये हादसा बर्दाश्त से बाहर है। 3 मासूम बच्चों का और 6 बच्चों का इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तो बड़ी ही चिंता और अफसोस का बात है। तो वहीं पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड क्षेत्र स्थित लालगंज पंचायत के वार्ड नंबर 7 लालगंज बाजार में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सास और देवर ने मिलकर के विधवा महिला की बेरहमी से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया है। सूत्रों के अनुसार पता चला कि उनके पति का सड़क दुर्घटना में मौत हो गया था। सरकारी एक्सीडेंटल सहायता राशि के तौर पर 4 लाख रुपया की मुआवजा मिली थी, जिसे लेकर के अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा होते थे। ए रे, कौन मारा मम्मी को? और दादी मारा। कैसे मारा बेटा? अपने मारा। दादी मारला, अपने मारे दिला।
क्या किया था बेटा? कैसे कैसे गल्ला दाब दिया था? तुम देखा था बेटा? हाँ। कौन चच्चा? हमारे बेचारी 100 के पति ने जो कमेबो अपना कमबै हंसतै केना का लेतै केना के हंसता देते समाज लगी से भटियान में बुकनी का साइड बोलता कैसा ही होले? कैसा कैसा हुआ? हम आटा पीस रहे थे, ठीक है, ये भी आटा पीस रहा था, ये भी आटा पीस रहा था। हमको बोला जयराम आप हमारा माथा दर्द कर रहा है, हम जा रहे हैं सोने के लिए। हम कहे कि जाइए, तब तक मैं गांकी को निगड़ता हूँ। हम पिसाने लगे, सबका आटा पीसने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लाइट चला गया। लाइट चला गया तो हम जैसे अंदर जाके देखते हैं कि ये पंखे से लटकाया हुआ है अपने आप। बस इतना सा बात है और हम कुछ नहीं जानते हैं। पूरा मीडिया इससे पहले कोई प्रॉब्लम था? इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं। जब से इसका डेथ हुआ है तब से इसका मुंह कान जो है एक दूसरे हिसाब किताब का है। ये पहले भी कह रहा था कि हम जीना नहीं चाहते, हम जीना नहीं चाहते, हम क्यों नहीं जीना चाहते आप? उसका इसलिए कि मेरा संसार खत्म हो गया। संस्कार कैसे खत्म हो गया? मतलब कोई रिलेशन कोई वजह से? इसके लिए हम भरोसा भी दिए हैं। अच्छा, इसके लिए भरोसा भी दिए हैं। देखिए आपका कुछ नहीं हुआ है, हम है ना, हम लुधियाना में करते थे ना काम, अब आपके साथ यहाँ करेंगे। आप रहिए, हमको दिमाग दीजिए, फिलहाल आज की खबर में बताइए। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।